कश्मीरी गेट हादसे पर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चौतरफा हमलावर है। अब सवाल यह है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का कौन है जिम्मेदार। देखिए रिपोर्ट। कश्मीरी गेट हादसे पर दिल्ली का सियासी पारा हाई। जमींदोज हुई बिल्डिंग, कटघरे में बीजेपी एमसीडी। लोगों की जान के साथ खिलवाड़, कौन जिम्मेदार? कश्मीरी गेट में सोमवार की शाम को ऐसा हादसा हुआ जिससे दिल्ली की सियासत में उफान आ गया। कश्मीरी गेट इलाके में एक 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। मलबे में दबे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। एक तरफ इस हादसे से इलाके में दहशत फैल गई, तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव से पहले एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। आम आदमी पार्टी इस हादसे को लेकर सवालों के कटघरे में बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग का नक्शा सरल स्कीम के तहत पास करवाया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरल स्कीम में सिर्फ 100 गज तक की इमारत का नक्शा ही पास हो सकता है, लेकिन ये बिल्डिंग 180 गज की है। तो ये नक्शा कैसे पास हो गया? दरअसल 180 गज की जमीन को 80 गज का दिखाकर सरल स्कीम में पास करवाया गया था। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी एमसीडी पर आम आदमी पार्टी चौतरफा हमलावर हो रही है। सरल स्कीम के तहत नक्शा पास किया, बिल्डिंग बन रही है 180 गज की, नक्शा पास है 80 गज का, तो एमसीडी कर क्या रही थी? एमसीडी ने कैसे नक्शा पास कर दिया? दूसरा, आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, आपके जेई हैं, एई हैं, जो दिन भर यही काम करते हैं। आपके पार्षद हैं, वो दिन भर बस घूम घूम के वसूली ही करते हैं, उनका एक ही काम है। आप सीमेंट की एक बोरी खरीद लाए, आपको पता चल जाएगा, आपके पास अगले दिन पार्षद ना आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अगर सबको पता था तो एमसीडी चुप क्यों थी? मेयर चुप क्यों था? पार्षद चुप क्यों था? उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की? उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इसके ऊपर? इसका मतलब पैसे पहुंच गए थे टाइम। नहीं, बिल्डर के ऊपर तो जाना चाहिए, बिल्डर तो है ही है, लेकिन जिन्होंने पैसे खाए उसके ऊपर भी तो जाएगा। जिन्होंने आंख बंद कर रखी थी उसके ऊपर भी तो जाएगा। पैसा इनके पास पहुंच गया था टाइमली, इसलिए आंख बंद कर दिया इन्होंने। अब इनको नहीं पता था भाई 100 बिल्डिंगें बनती है, जरूरी नहीं कि सारी गिर जाती हैं, एक गिर गई तो फंस गए बेचारे। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दें। उन्होंने कहा, आदेश गुप्ता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कार्रवाई हो। बीजेपी के सभी पार्षदों, मेयर और अध्यक्ष के खिलाफ आम आदमी पार्टी एफआईआर करवाएगी। श्री आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि वो कृपया करके इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। मुझे लगता है ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक मकान जो कि जिसका नक्शा इल्लीगल तरीके से पास हुआ, जिसका निर्माण इल्लीगल तरीके से हो रहा है, ऐसी बिल्डिंग बहुत गंभीर रूप से घायल है, और अगर कुछ भगवान ठीक था नहीं तो उन 7 की जान भी जा सकती थी। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट, और आम आदमी पार्टी ये मानती है। हम इसके खिलाफ एफआईआर भी लिखेंगे। वहाँ के पार्षद जो मेयर है और खुद बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ हम लोग एफआईआर कराएंगे। नॉर्थ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डर्स और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत की वजह से इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। यदि इनकी जांच करवाई जाए तो इसमें बीजेपी का कोई नेता या कोई रिश्तेदार ही बिल्डर होगा। अपनी जेब भरने के लिए इन लोगों ने आम जनता की जान जोखिम में डाल दी, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहाँ बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है, और वास्तव में जगह ये 180 गज है। जब भी कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है, वहाँ पे अगर एक रिक्शा ईंट भी उतर जाती है तो जेई 10 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाता है। तो जब 85 गज का नक्शा पास है और 180 गज जगह वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ के जेई को, एई को, पार्षद को, मेयर को पता ना चला हो। तो यहीं पर सब साफ हो जाता है कि किस तरह इसमें करप्शन है।
दूसरा ये आज पहला हादसा नहीं है, जैसे अभी भैया ने बताया मलकागंज में हुआ, उससे पहले सावन पार्क में हुआ था, 4 लोगों की जान चली गई थी। तो ये हादसे लगातार होते जा रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिल्डरों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत। कश्मीरी गेट हादसे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को चौतरफा घेर रही है और इस हादसे पर स्पष्टीकरण मांग रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि 180 गज की बिल्डिंग का सरल स्कीम के तहत नक्शा पास कैसे कर दिया गया। अब भाई ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।